नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये इतिहास का आज छठा सेट है, जिसमें आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आपको इतिहास का और भी रिवीजन साथ में, हड़प्पा सभ्यता का, और उसके साथ में लास्ट में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका ज्यामिति से। अश्वत्थामा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये आर्य जो थे पंजाब में बसे थे, सर्वप्रथम आकर पंजाब में बसे थे। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम ये नर्मदा घाटी से मिला। अगर आपसे पूछे कि मानव का साक्ष्य जो है भारत में सर्वप्रथम वो कहाँ से मिला है, तो ये नर्मदा घाटी से मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये नौवां मंडल, जो ये आपका नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नौवां मंडल ये है, ये सोम को समर्पित है आपका। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ये ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निस्क के नाम से, ये गलत लिख गया यहाँ पे इसका निक नहीं निस्क होता है। तो ये प्राचीन भारत में निस्क के नाम से किसे जाना जाता? तो ये स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। तो इसके साथ में एक और देख लेते हैं। जो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ से और भी मिला था, उसका क्या है, कृषि का प्रथम साक्ष्य। जो कृषि का प्रथम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से ही मिला था। और क्या मिला था? सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले थे, अस्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे, और कृषि का प्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आपके पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका जय संहिता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आप बताएं। भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। जो भोपाल है ये एमपी की राजधानी है। कहाँ की? एमपी की राजधानी है। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये आपका है बुद्ध चरित्र को। और बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। और एक हड़प्पा सभ्यता का है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये कुलडिहवा से। चावल का साक्ष्य जो है ये आपसे पूछे, अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा से मिला था ये। ठीक है, इसी के क्रम में आगे देख लेते हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये आपके वसुमित्र हो जाते हैं। कौन से? वसुमित्र हो जाते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती? तो ये अभिधम्म पिटक जो है ये आपकी गीता के समान पवित्र पुस्तक मानी जाती। किसकी है? बौद्ध धर्म की। योगाचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैत्रेय नाथ थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे, तो आप बताएंगे ये थे, दो थे बंदरगाह। एक था लोथल और दूसरा था सुतकोटदा। सुतकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के क्रम में। किसने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। क्या कहा था? हेराक्लीस। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद साहब। अगर आपसे पूछे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, धौलावीरा के बारे में बात। हड़प्पाकालीन जो धौलावीरा स्थल था, तो यहाँ इसको कितना 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा जो स्थल है इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने? 3 भागों में।
ऐसा पूछे कि कितने भागों में धौलावीरा बटा था, तो 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया था। और इसकी जो थी धौलावीरा से उत्तम जल प्रणाली प्राप्त की गई है। उत्तम जल प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। उत्तम जल प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से एक और चीज़ मिली है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य प्राचीन के साक्ष्य मिले हैं। स्थापत्य प्राचीन साक्ष्य मिले। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ये आपका ईद ए मिलाद उल नबी मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका ईद ए मिलाद उल नबी। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था, तो ये जेदा अवेस्ता था। अच्छा, पारसी धर्म का जो था ये लोग, इनका एक मुख्य त्यौहार कौन सा, नवरोज त्यौहार था। पारसियों का त्यौहार का क्या नाम, नवरोज त्यौहार। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी, तो ये 1760 ईस्वी में इसने छोड़ी थी। मिट्टी, अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता का एक प्रश्न पूछ लेता है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का प्रथम साक्ष्य, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला था, तो ये बनावली से मिट्टी का हल। काहे का हल, मिट्टी का हल। अगर आपसे पूछे थे कि मिट्टी का हल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आप बताएंगे बनावली। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीपू की मृत्यु कब हुई थी, तो टीपू की मृत्यु ये 1799 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1799 ईस्वी में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है, तो ये एक है आपका इलबरी, ममलूक तथा दास वंश। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है, तो ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मोहनजोदड़ो की। देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देख लेते तो मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त। 3 मुख वाले देवता है मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो में सबको जलाने की प्रथा थी। कहे कि सबको जलाने की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। ठीक है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो के बारे में कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न पूछेगा कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और उसके बाद अगर पूछता है शव जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी, कौन सी सभ्यता में प्रचलित थी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की जो था प्रथा वो प्रचलित थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था, तो ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था, तो ये कैमाजी रूमी था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये अली मर्दन खां था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये अली मर्दन खां था। एक कोई प्रश्न देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आप दमदमा एक स्थल था, वहाँ से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। एक ही कब्र में तीनों मानव कंकाल जो दफनाए गए थे किसी भी समय में, तो वो खुदाई के समय प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था, तो उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसको पूरा किसने कराया था, तो उसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये 234 फीट ऊंची है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो ये शवों को दफनाने की, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। अगर आपसे पूछ ले कि शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी।
और जो शव जलाने की, अभी आपको बताया था, शव जलाने की प्रथा जो थी वो मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, शव जलाने की और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति का जो है मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में कुवल्लत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो ये आराम शाह को बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मानव के साथ, मानव प्लस कुत्ता, इसको दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपका मिला है, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, वो बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से मिला। अगर आपसे पूछ ले कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य वहाँ कहाँ से मिला है, तो ये बुर्ज होम से मिला। अच्छा, बुर्ज होम से एक और प्रश्न उठता है आपका, ये है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिला? अगर आपसे पूछे गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये बुर्ज होम से ही मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो ये दिल्ली के अमीरों ने। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? तो ये दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इल्तुतमिश क्या था, तो वो बदायूं का सूबेदार व इलबरी तुर्क था। तुर्कान चहलगामी क्या है? 40 सरदारों का एक दल है जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। युगल समाधियों का प्रमाण कहाँ से मिला? अगर आपसे पूछे युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, समाधियों के साक्ष्य, युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल से युगल समाधियों का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से एक अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछ ले युगल समाधियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो कालीबंगा और लोथल से मिला है, और अग्निकुंड का भी साक्ष्य जो है वो कालीबंगा और लोथल से मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मंगोल शासक चंगेज खान ने ये आक्रमण किया था। किसने? मंगोल शासक चंगेज खान ने। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देख लें। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ये 1234 से 35 ईस्वी में इसने जो है लूटा था। ठीक है, तो अब एक भूगोल का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, कभी कभी ये जलधाराएं पूछ लेता। तो ये शीतकालीन जो है जलधाराएं हैं आपकी, शीतकालीन जलधारा, जो इनको ठंडी जलधाराएं बोलते हैं। तो ये एक है बेंगुएला है, दूसरी है हम्बोल्ट, ये ठंडी जलधारा है, और एक है लेब्राडोर। ये 3 जलधारा कभी कभी प्रश्न में उठा लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो ये एकता व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? एकता व्यवस्था थी। हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कभी कभार। हिंदी में जो सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जो है वो देख लेते हैं। दोस्तों, लास्ट की रोज़ की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी का रिवीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा डाउटफुल रहते हैं, वो प्रश्न कराया करूँगा, जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये है आपका वर्षा हो गई, सोना हो गया, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सामान हो गया, उसके बाद जनता हो गया, और माल। तो दोस्तों, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, सोना, सामान, जनता, माल। और बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द देख लेते हैं, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दर्शन, प्राण, आंसू, होश और
बाल, हस्ताक्षर और लोग। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वर्षा, सोना, सामा, जनता, माल। ठीक है, तो ये आपको आसानी से हर बार मैं रिवीजन करवा दूंगा। पर डे की क्लास में कुछ न कुछ हिंदी का जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, ये बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द देख लीजिए। सदैव जो बहुवचन में ही आते हैं, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, लोग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।